जो पीड़िता का जो बयान है, कई दिनों तक जो है गुरौल थाना और भगवानपुर थाना के बीच में यह मामला को उलझा करके रखा गया। डीजीपी साहब का ये गृह जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी नींद से जगिए और देखिए कि बिहार में क्या माहौल हो गया है। बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। उसी का नतीजा है कि घर में बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, उसका हत्या कर दिया जा रहा है। भगवानपुर थाना अध्यक्ष, गुरौल थाना अध्यक्ष, दोनों लोगों को सूचना दिया गया। न्यायालय में इन लोगों ने सूचना दिया, एसपी साहब को सूचना दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुआ बिहार के अंदर। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता है। जो भी इस कांड में दोषी है उसको फांसी की सजा हो एसपीडी ट्रायल के तहत। ये भाई बहन के रिश्ता को भी शर्मसार करने का काम किया इन लोगों ने। सबसे बड़ा चीज की जो पीड़िता का जो बयान है कि कई दिनों तक जो है गुरौल थाना और भगवानपुर थाना के बीच में यह मामला को उलझा करके रखा गया और जो इन लोगों के साथ जो घटना घटा उसकी जानकारी लगातार पुलिस प्रशासन को दी गई, लेकिन डीजीपी साहब का ये गृह जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी नींद से जगिए और देखिए कि बिहार में क्या माहौल हो गया है। बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। गांव घर का जो हाल हो गया है, कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। उसी का नतीजा है कि घर में बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, उसका हत्या कर दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन के लोग इन लोगों को 11/6 का ये आवेदन है, देख लीजिए आप लोग के सामने है, एसपी साहब के नाम से लिख करके दिया गया। भगवानपुर थाना अध्यक्ष, गुरौल थाना अध्यक्ष, दोनों लोगों को सूचना दिया गया। न्यायालय में इन लोगों ने सूचना दिया, एसपी साहब को सूचना दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुआ बिहार के अंदर। तो कहीं न कहीं अब हम लोग को लगता है कि चरणबद्ध तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता है। और हम सब लोग पुलिस प्रशासन से, न्यायपालिका से हम लोग आग्रह करते हैं कि जो भी इस कांड में दोषी है उसको फांसी की सजा हो एसपीडी ट्रायल के तहत। जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, मुख्यमंत्री जी बीमार और लाचार हो चुके हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं, वो कहीं भी घटनास्थल पर आज तक गए नहीं कभी किसी को देखने के लिए। किसी के साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी के लालच में घर से निकल करके कभी किसी पीड़िता परिवार से नहीं मिलने गए आज तक। लोग कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। हम तो कहते हैं कि भाई बिहार में कहां बाहर है? आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है और फिर भी कहते हो नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है और फिर भी कहते हो नीतीश कुमार है। जब तक इस संजना के पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम सब लोग इनके साथ खड़ा होकर के और चरणबद्ध तरीके से पूरे गांव समाज के लोग, मैं भी वैशाली का ही बेटा हूं, आप लोग के साथ खड़ा होकर के इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। चाहे जो भी दोषी हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको फांसी से कम मंजूर नहीं। कहीं रिश्ता भी शर्मसार हुआ है। बिल्कुल, जो भाई बनकर के और राखी बंधवाता था, और देखिए आज पीड़ित परिवार जो है वो कितना, ये भाई बहन के रिश्ता को भी शर्मसार करने का काम किया इन लोगों ने। भाई बहन के रिश्ता को भी दागी बना दिया इन लोगों ने। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। कल हम लोग इसमें डीजीपी साहब से भी मिलेंगे। एसपी साहब से फोन आपने लगाया था, क्या चीज बात हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? परिवार की सुरक्षा के लिए हमने कहा है कि जो यहाँ चौकीदार है उनसे कम जो है वो नहीं सुरक्षा व्यवस्था संभल पाएगा। इनको कम से कम 2 सुरक्षा प्रहरी जो है वो हथियार के साथ इनको परिवार को उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो जो बच्ची है उसको आप लोगों ने देखा है कि वो बेहोश हो रही है, उसको डर है कि कहीं उसके साथ भी कोई अप्रिय घटना नहीं घट जाए।